दुर्लभ मनुष्य जीवन। प्रभु ने 84 लाख प्रकार के जीवों की सृष्टि करके मनुष्य को उनमें श्रेष्ठता प्रदान की है। ऋषि मुनियों ने मनुष्य शरीर को नर नारायणी देह कहा है। मुसलमान फकीरों ने इसे अशरफुल मखलूकात या सृष्टि का सरताज कहा है। 84 लाख योनियों में कई बार जन्म लेने के बाद तथा पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों और तप के फलस्वरूप परमात्मा जीव को मनुष्य जन्म प्रदान करता है। यह एक ऐसा अवसर है जिसमें प्रभु के साथ मिलाप किया जा सकता है। मनुष्य को छोड़कर 84 लाख प्रकार की जितनी भी योनियां हैं, सब भोग योनियां हैं। देवी देवता भी इसी के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य योनि की यह खूबी है कि भोग योनि होने के साथ साथ यह कर्म योनि भी है। मनुष्य जन्म प्राप्त करके जीव अगर परमात्मा की भक्ति करता है तो वह स्वयं परमात्मा का रूप बन जाता है। यह सौभाग्य अन्य किसी योनि को प्राप्त नहीं है, इसलिए देवी देवता भी इसे प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। मनुष्य जन्म के इस दुर्लभ अवसर का वर्णन भीम भोई जी अपनी वाणी में इस प्रकार करते हैं। छाड़ी गले जीव अकारण हेब, ए पिंड पड़िब काहीं, स्वर्गे देवगण स्तुति करुछंती, ए दुर्लभ जन्म पाई। दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाने के लिए स्वर्ग के देवी देवता भी परमात्मा से प्रार्थना करते रहते हैं। प्राण निकल जाने के बाद यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और मनुष्य जन्म व्यर्थ हो जाएगा। फिर दोबारा यह अवसर कब मिलेगा, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ब्रह्म सागरे पिंड झसा नेई, महिमा जे सागर ताहांकु आश्रय कर, जहा बोलिबे गुरु आज्ञा कु बही, तत्व कले तरिब ब्रह्मे भेंट होइब। त्रिगुण छिड़ी जब निष्काम होई, मनुष्य जन्म सार ए देहे हेतु कर, दुर्लभ जन्म आउ पाइब नाही। आप कहते हैं कि मेरे गुरुदेव दया के सागर हैं, उनकी शरण में जाओ। गुरु के आदेश के अनुसार अभ्यास करने से ही भवसागर को पार किया जा सकता है। उनके ऊपर भरोसा करके नाम के सागर में डुबकी लगाकर अपनी आत्मा को उसी में लीन कर दो। ऐसा करोगे तो तीनों गुणों से छूटकर निष्काम अवस्था प्राप्त कर लोगे और तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। मनुष्य जन्म दुर्लभ है और यह अवसर दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। पंचभूत मध्य प्रकृति भरन, कराउच्च केते माया, दुर्लभ संसार मनुष्य शरीर, दे बही नारखार, खंड देई तुंडे भंडुअच्छ, मोते है अनादि योगेश्वर। संत महात्माओं के परमात्मा के प्रति प्रेम का अपना ही ढंग होता है। यहाँ संत भीम भोई जी अपने गुरुदेव से शिकायत करते हुए कह रहे हैं, हे अनादि प्रभु, 5 तत्वों के इस शरीर में प्रकृति का साथ देकर आप मुझे मोह माया के बंधन में न उलझाएं। आपकी इस माया रूपी रचना का स्वाद लेकर यह दुर्लभ मनुष्य शरीर बलहीन होता जा रहा है। माया की मीठी चाशनी पिलाकर आप मुझे कब तक भ्रमित करोगे। आप आगे कहते हैं, तुलसी कंठी जहाँ कही, शुण गोविंद मन देई, माला जपिले मुक्ति नाही, स्वरूप आंबे देलु कही। तुलसी वृक्ष जे होइला, ए निज देह को कहिला, एही वृक्ष को सेवा कर, पृथारे भ्रमण न कर। याकू सेबिबा फल पाई, गति मुक्ति लभई। एही मार्गरे पुण्य अच्छी, अन्यरे ना पाइटे किछि। जे वृक्ष भासुछि बचन, सेहिटी अटे नारायण। ए ठारू सरे ब्रह्म ज्ञान, गोविंद हेतु करी जान। गोविंद नू तू अप्रते, निश्चय कहली मुँह तोते। कोटि तपस्यारे जन्म, दुर्लभ अंग एहु जान। ए ठारू सरी अच्छी बुद्धि, किस करिबू योग साधी। ए पाद तले सर्व तीर्थ, दर्शन कले हेबु मुक्त। देहरे करतु गोचर, देखबू सपत सागर। लबन इक्षु सुरा सर्पी, दधि दुग्ध जे जल व्यापी। पाल तूमो बचन घेनी, देखिबू सकल मेदिनी। देहरे सभिंकु चिन्हबू,
निश्चय मुक्ति लबिबु। यहाँ गुरु अनादि अपने शिष्य गोविंद को समझा रहे हैं कि तुलसी की माला से क्या भाव है। सच तो यह है कि हाथ से तुलसी की माला फेरने से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये शरीर ही वास्तव में तुलसी का वृक्ष है। तुम व्यर्थ इधर उधर भटकना बंद करके इसी वृक्ष की सेवा करो। इसकी सेवा और साधना करने से ही मुक्ति मिल सकती है। यह वृक्ष बात भी करता है। यह परमात्मा का जीवित मंदिर है। यही नारायण है। हे गोविंद, मेरा विश्वास करो, सारा ब्रह्म ज्ञान शरीर के अंदर ही है। यहाँ बुद्धि का कोई काम नहीं है, ना ही योग साधना से कुछ प्राप्त हो सकता है। ये दुर्लभ मनुष्य देह करोड़ों जन्मों की तपस्या का फल है। सारे तीर्थ इसके पांव के नीचे हैं। प्रभु के दर्शन करके मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो इस शरीर के अंदर जाकर खोज करो। इसके अंदर ही तुम्हें 7 समुद्र दिखाई देंगे जो इस प्रकार हैं। लवण सागर, इक्षुरस का सागर जिसमें गन्ने के रस जैसा मधुर जल है, मदिरा का सागर, घृत, दधी, दुग्ध और मीठे जल का सागर। मेरा कहा मानो, तुम अपने अंदर ही संपूर्ण सृष्टि को देख पाओगे। शरीर के अंदर ही तुम्हें स्वयं परमात्मा की पहचान हो जाएगी और तुम निश्चय ही मुक्ति प्राप्त कर सकोगे। थिलु नाम ब्रह्मे रसी, थय ना पाइलू महीरे खसी। सुमन रे थय कर घोषी घोषी। दुर्लभ जन्म तो सिद्धि दिन थाऊ, आज्ञा पारिले साधी। सुमन रे दया करिबे अनादि। संत भीमभोई जी उपदेश दे रहे हैं। हे भले मानुष, जब तू माता के गर्भ में था तो दिन रात परमात्मा के आगे विनती करता रहता था, लेकिन धरती पर जन्म लेने के बाद तू सब कुछ भूल गया। तेरा यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है। समय समाप्त होने से पहले अगर तू गुरु की आज्ञा मानकर उनके बताए हुए उपदेश के अनुसार भजन बंदगी कर लेगा तो वह अनादि प्रभु तुम पर अवश्य दया करेंगे। सार नर देहे जन्म पाइली, सरिगली पाप मिथ्या रे। श्रोता बुड़ाई सुर तिरे मातिली, दिन बहिगला बृथारे। सकल बुड़ाई शून्य हस्त होई, बसी अच्छी हत मान्य रे। आप अफसोस प्रकट करते हैं कि यह श्रेष्ठ मनुष्य शरीर पाकर हम व्यर्थ ही पापों में फंसकर समय बर्बाद कर रहे हैं। माया के नशे में हम अपने होशो हवास खो चुके हैं और सब कुछ लुटाकर अब खाली हाथ बैठ गए हैं। संत रविदास जी भी यही फरमाते हैं। दुर्लभ जन्म पुन फल पाइयो, बिरथा जात अभिबय कै। अर्थात बड़ी कठिनाई से पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त इस मनुष्य जन्म को हम अपनी अज्ञानता के कारण व्यर्थ ही गवा रहे हैं। आगे कही जा रही वाणी में कड़ी चेतावनी देते हुए संत भीमभोई जी कह रहे हैं। स्वामी सेवा गुरु सेवा स्वदेहरे कर, सत्य आचार सात्विक धर्म को दृढ़ बंधे धर। कोटि जन्म घोर तपस्या पुण्यरु, मनुष्य जन्म ए सार। अज्ञान रे दिन गला हो सुजन, भज श्री पयर। गति मुक्ति संपत्ति छाड़ी देई, मायाकू करिछ भार। माड़ी पड़िब लहड़ी, घड़घड़ी पश्चांते ऊपर। हेतु थाऊ आशा लगा, भरसा टियाकू हेउछि दूर। शून्य थिले जेहु रबितले, सेहु सबुरी ठाकुर। न दंडिब यम पाइब आश्रम, बसिब अभयपुर। बड़े भीमकंद कबिकुल, चांद हेब अजरामर। हे भले मानुष, करोड़ों जन्मों की घोर तपस्या और पुण्यों के फलस्वरूप प्राप्त हुए इस श्रेष्ठ मनुष्य जन्म को अज्ञानता में बर्बाद मत कर। यह अवसर तुझे इसलिए मिला है कि प्रभु चरणों की भक्ति करके मुक्ति का कुछ उपाय कर ले। किंतु तू मुक्ति पाने के लिए भक्ति रूपी संपत्ति इकट्ठी करने के बजाय माया का भार ढोने में लगा है। अब तो कुछ होश कर और प्रभु के चरणों में ध्यान लगा। जीवन की अवधि समाप्त होते ही यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। समय रहते सद्गुरु पर अपना भरोसा दृढ़ कर ले। शून्य का वासी, सत्यनगर का वासी परमात्मा एवं संसार में वास करने वाले गुरुदेव एक ही हैं।
अर्थात अभिन्न हैं। अतः इस शरीर को गुरु की सेवा में लगा दे। यही उस परमात्मा की सेवा है जो सबका मालिक है। गुरु के आदेश के अनुसार सदाचार का पालन करते हुए और सत्य पर दृढ़ता के साथ चलते हुए भजन बंदगी करने पर यम का दंड नहीं सहना पड़ेगा। इसके विपरीत तू अजर अमर हो जाएगा और यहाँ से लौटकर सतलोक अर्थात अपने असली घर पहुंच जाएगा। कर्मकांड। संसार के विभिन्न धर्मों में कर्मकांड के जो भी साधन या तरीके बताए गए हैं, उन सबके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य है। ये कारण ऐतिहासिक अथवा भौगोलिक परिस्थितियों से जुड़े भी हो सकते हैं या फिर मनुष्य की मनोवृत्ति के अनुसार भी हो सकते हैं। किंतु विडंबना तो यह है कि मनुष्य बहिर्मुखी होकर धर्म के सार यानी उसमें छिपे सच्चे आध्यात्मिक उपदेश को अनदेखा करके उस धर्म के रीति रिवाजों और कर्मकांड को ही मुक्ति का साधन और सच्ची रूहानियत समझने लगता है। संत महात्मा युगों युगों से सच्ची रूहानियत का ही उपदेश देते आए हैं। वे हमेशा इस बात पर बल देते रहे हैं कि परमात्मा से मिलाप केवल अंतर्मुख साधना द्वारा ही हो सकता है, कर्मकांड से नहीं। गुरु नानक देव, कबीर साहब, दादू दयाल जी, पलटू साहिब आदि अनेक संतों की तरह भीम भोई जी ने भी अपनी वाणी में तीर्थ व्रत, हवन यज्ञ, मूर्ति पूजा, श्राद्ध तर्पण, पत्थर और पानी की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, बलि प्रथा आदि कर्मकांड का दृढ़ता के साथ खंडन किया है। आप कहते हैं, अचेतारे सिना जन प्राणी माणे, करुछंती देव पूजा, पादे पड़ी रक्षा कर बोलुछंती, देवु क्षीरी पुरी खजा। मूर्ति सिना से ही जीव आत्मा नाही, काहू जाची देबबर, विष्णु नटकूट मायकू ना जानी, अज्ञान रे मूढ़ नर। जेहू गड़िछी आपना पिंड, प्राण ताकू समर्पण नाही, दारू प्रतिमा मूर्ति की बोलुछंती, प्राणकू बंचा तू ही। मनुष्य होई निर्जीव संगे, भाव देखटी केड़े अज्ञान, शून्यरु जेहू पिंड प्राण, गड़िला नाही ताकू अनुमान। दुर्लभ जन्म व्यर्थ हेउछी, परमेश्वरंकु ना चिन्ही, अज्ञान रे नरे सुबकू पूजिले, प्रकृतिर सुखमणि। आपना मन रे जहा विचारिले, से ही कर्ममान कले, वृथा कर्मकांडे समस्ते पड़िले, निज धर्म ना जानिले। अज्ञानता के कारण लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। मूर्तियां बनाकर उनके पांवों में गिरकर अपनी रक्षा के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। खीर पूरी आदि नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर उनको अर्पित कर रहे हैं। लेकिन मूर्तियां तो निर्जीव हैं, वे हमें कैसे कोई वरदान दे सकती हैं? माया के छल प्रपंच को न समझ पाने के कारण लोग मूर्खतावश इस अज्ञानता का शिकार हो रहे हैं। जिस परमात्मा ने यह दुर्लभ मनुष्य शरीर प्रदान किया है, उसके प्रति समर्पित नहीं होते, लेकिन काठ की बनी निर्जीव मूर्तियों से प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। कितने अफसोस की बात है कि मनुष्य होकर निर्जीव के साथ प्रेम कर रहे हैं। भीम भोई जी आगे कहते हैं कि सब लोग अपनी मनमर्जी से कर्मकांड में लगे हैं और मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य को भूलकर सांसारिक विषय भोगों में लिप्त हैं। परमेश्वर की पहचान न होने के कारण वे देवी देवताओं की पूजा भक्ति में लगकर अपने दुर्लभ जन्म को व्यर्थ गवा रहे हैं। इसीलिए आप सचेत करते हुए कहते हैं, जब तप दान ध्यान तीर्थ व्रत ए अटे समूह पुण्य, वृक्ष कीर्ति बाफी देउल, धर्म ईमान नुहे समान। जगती अट्टाली मेड़ मंड परे, लबिबू बोली मुक्ति, दारू प्रतिमा स्थापन मूर्ति, जेते ए नुहई सदगति। यश पौरुष कर्मसिना एहा, अलप नाम शकति, ए माने बहुत दिन न रहंती, किछि दिने हुए पोती। गुरु सेवा धर्म चारि जुगे रहे, क्षय वृद्धि केबे नुहे, सेवा मध्य रे प्रधान अटे, सेहु शते पुरुषर जाए। जब तप दान ध्यान और तीर्थ व्रत आदि से
पुण्य कमाया जा सकता है। वृक्ष लगाना, सरोवर खुदवाना और धर्मशाला बनवाना धर्म की खातिर किए गए ये सब अच्छे कर्म हैं। किंतु ये सोचकर मंदिर, मस्जिद, मंडप, चबूतरे बनवाना और मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना करना कि इससे मुक्ति मिल जाएगी, यह संभव नहीं है। ये सब कर्म अपने यश तथा पौरुष के प्रदर्शन के लिए किए जाते हैं। ये सदा रहने वाले नहीं हैं और इनके फल का प्रभाव भी थोड़े समय के लिए ही रहता है। लेकिन गुरु सेवा सर्वश्रेष्ठ है। इसका फल चारों युगों में अक्षय है। मुक्ति इसी से मिलती है। इसीलिए संत भीम भोई जी अपनी वाणी में सब प्रकार के कर्मकांड को त्याग कर गुरु की सेवा करने का उपदेश दे रहे हैं। टंकासुणा कौड़ी ना लागई, किछि जे पारुच सेहु भज, तिनी कोश जाई किना ना पड़ई, बही बाकू नुहे बोझ। बसिला ठाबरे आय व्यय करी, सुस्थे अर्जिब धर्म, ना बुझी साधु सुजन सुज्ञ माने, किम पाई हेउच ब्रह्म। न जानी चारी दिगरे फेरु अच, तीर्थ व्रत बोली करी, जहीं रे लोड़िब तहीं छंति ब्रह्म, बुझिब जेबे बिचारी। पथ श्रम होई पाद प्रास पाई, बाह्यरे भ्रमि न मर, गुरुपाद ध्याई कहे, भीम भोई घटरे भावना कर। परमात्मा की भक्ति में कोई धन खर्च नहीं होता। इसे खरीदने के लिए कोसों दूर नहीं जाना पड़ता, ना ही कोई बोझ उठाना पड़ता है। आपका तात्पर्य है कि नाम भक्ति एक ऐसा सहज साधन है जिसके द्वारा बिना कुछ खर्च किए घर में बैठे बैठे परमार्थ का धन कमाया जा सकता है। परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, किंतु जीव अज्ञानता के कारण तीर्थ व्रत करके उसे बाहर ढूंढता फिर रहा है। आप सचेत कर रहे हैं कि भ्रमों में पड़कर इस प्रकार कष्ट मत उठाओ। विचार करो और अपने अंतर में ही उस प्रभु को ढूंढने का यत्न करो। जब तप मंत्र किछि ना लागई, सकल ठाबरू जड़ा, सकल पिंडकु गड़ी अच्छी से ही, आपे शरीर अगड़ा। तीर्थ व्रत यज्ञ होम न लागई, क्रियाक्रम आदि छाड़ी, सकल जीव मायारे पड़ी छंती, आपना मोहे ना पड़ी। दशमी एकादशी व्रत न पाई, नुहई ताहार कर्म, ब्रह्मकू भेटिबू बोली प्राणी माणे, करु छंती दान धर्म। परमात्मा की भक्ति के लिए जप तप और मंत्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही उसकी पूजा के लिए किसी मूर्ति की जरूरत है। उस निराकार परमात्मा ने ही सारे जीवों की रचना की है। उसकी सेवा के लिए किसी तीर्थ व्रत और यज्ञ होम की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा को पाने के लिए लोग दान धर्म तथा दशमी और एकादशी जैसे व्रतों का पालन करते हैं, लेकिन इन सब साधनों द्वारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप अफसोस प्रकट करते हैं कि माया के मुंह में पड़कर सारे जीव परमात्मा से प्रेम करना भूल गए हैं। घटरे ब्रह्मकू न चिन्हि, बाह्यरे भ्रमुत्थान्ति प्राणी, चित्रपटकू नेत्र देखी, मन आनंदे होई सुखी। ए घटे जगन्नाथ अच्छी, प्रतिमा मिछरे पूजुच्छी, मूर्ति प्रतिमा शुष्क काठ, से पुणी नेब की बैकुंठ, मिथ्यारे भूलिमरे प्राणी, घट प्रतिमा को न चिन्ही। देवी देवताओं के काल्पनिक चित्र बनाकर लोग उन्हें बड़े प्रेम के साथ निहार कर खुश हो रहे हैं, किंतु सूखे काठ की कोई भी मूर्ति या प्रतिमा किसी को मुक्ति नहीं दे सकती, ना ही बैकुंठ ले जा सकती है। सारे जगत का स्वामी परमात्मा हमारे घट के अंदर निवास करता है, किंतु लोग उसे अपने अंदर नहीं ढूंढते। वे घट के अंदर विराजमान प्रभु की पहचान नहीं करते और दर दर भटकते फिरते हैं। कबीर साहब ने भी बड़े जोरदार शब्दों में कहा है, पाथर ही का देहुरा, पाथर ही का देव, पूजनहारा अंधला, लागा खोटी सेव। अर्थात वह जीव अंधा है, अज्ञानी है, जो पत्थर से बने मंदिर के भीतर रखी पत्थर की देव मूर्ति की पूजा करता है। ऐसा व्यक्ति झूठी सेवा भक्ति में लगकर अपना समय व्यर्थ गवा रहा है। एक और स्थान पर संत भीम भोई जी कहते हैं,
तापत्र पुष्पकु छिंडाई, छागल मेंढा प्राय खाई, तुलसी कंठी जाहा कही, शुण गोविंद मन देई। शुष्क काष्ठकु गले भरी, यति बेशरे दिगांबरी, जपुजे थांती शुष्क हाड, तत्व न जानी मूड राड। जगते आरंभ देखांती, प्राणी माणंकु भंडु थांती, तहिरे नाही ब्रह्म ज्ञान, गोविंद साबधाने शुण। माला जपिले मुक्ति नाही, स्वरूप आंभे देलु कही। यहाँ आप पाखंडी भेषधारी साधुओं से सावधान करते हुए कह रहे हैं कि यति और दिगंबर का भेष धारण करके सूखे काठ के मनकों को गले में डालकर भेषधारी आम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लोग भेड़ बकरियों की तरह तुलसी के पत्तों को तोड़ तोड़ कर खाने में लगे हुए हैं। ऐसे बहिर्मुखी साधनों से ना तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है और ना ही मुक्ति मिल सकती है। इसी प्रकार वाणी में आपने कहा है, स्नाहा हान दर्शन सारी, अबड़ा अन इच्छा करी, उदर भरी भुंजी सरबे, तपस्या करिथिलु पूर्वे, ऐलु श्री पुरुषोत्तम, सुफल आंभर जन्म, सात पुरुष तरी गले, बैकुंठ भुवने बसिले। निर्माल्य बोली खाई भात, भक्षी पोछंती हस्तमात, तहिरे मुक्ति नाही जान, स्वरूप शुण भगवान। निर्माल्य बोली जणा नाही, निर्मल ज्ञानटी अटई, नाम निर्माल्य बोली जान, कंटे होईछी आच्छादन। एहू निर्माल्य जेहू खाई, निर्गुण भक्त अटे से ही, तेने लभई सिना मुक्ति, ना पड़े दुरित दुर्गति। किसी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान और दर्शन के बाद अन्न प्रसाद ग्रहण करने को निर्माल्य कहा जाता है। यह आम धारणा है कि पूर्व जन्मों की तपस्या के फलस्वरूप तीर्थ यात्रा करने से जन्म सफल हो जाता है और ऐसा करने से अपने साथ साथ पितरों का भी उद्धार हो जाता है। भीम भोई जी स्पष्ट करते हैं कि इसमें मुक्ति नहीं है। निर्माल्य वास्तव में निर्मल ज्ञान या सच्चा नाम है। इस नाम रूपी निर्माल्य के सेवन से ही मुक्ति मिल सकती है। इसे ग्रहण करने वाला भक्त निर्गुण अवस्था प्राप्त कर लेता है। उसकी कोई दुर्गति नहीं होती, बल्कि उसे मुक्ति मिल जाती है। आंभर बचन न माणी, जाऊ केबण तीर्थ स्थानी, न माणी श्रीगुरु बचन, पाषाण कलु दर्शन, थुआ होइची लिंग देव, से तोते की ज्ञान कहिब। आप बड़े दुख से कह रहे हैं कि जीव सद्गुरु की बात ना मानकर तीर्थ स्थानों में भटक रहा है और पत्थर की मूर्तियों के दर्शन कर रहा है। पत्थर का देवता तो लोगों ने स्थापित किया है, वह भला कैसे ज्ञान दे सकता है। सकामे थाई देवगण, ब्रह्मकु नोहिले भाजन, तेणुटी देव अवशेष, भुजंती नाही मोरदास, देव प्रसादे मुक्ति नाही, मो भक्ते भुंजिम्बे किंपाई। मोते चिंतले तुटे भ्रम, तेणु छाड़ंती क्रियाकर्म, महानिष्काम तांक काये, अंगरे माया ही न रहे। परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग निष्काम योग का मार्ग है। देवी देवता निष्काम नहीं हैं, इसलिए वे इस मार्ग के योग्य नहीं हैं। उनको भोग लगाकर खाने से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अंतर्मुख भक्ति से ही सारे भ्रम दूर होते हैं। इसलिए सद्गुरु के सेवक कर्मकांड को त्याग कर आंतरिक साधना में लगे रहते हैं। ऐसा करने से वे माया के प्रभाव से बच जाते हैं और निष्काम हो जाते हैं। क्रिया कर्मे ना ला गई, साधु संग कले पाई, अर्थात मुक्ति साधु संग से प्राप्त हो सकती है, कर्मकांड से नहीं। क्रिया कर्म मान छाड़, शून्य अभ्यास कर दृढ़, हेतु रहिब जुगे जुगे, न जिब जन्म मृत्यु भागे। संत भीमभोई जी कहते हैं कि हर प्रकार के कर्मकांड को छोड़कर गुरु द्वारा बताई गई युक्ति से दृढ़ता के साथ आंतरिक अभ्यास करो। ऐसा करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर सदा के लिए अमर हो जाओगे। कर्म धर्म क्रिया आचार बेभार वेदमत छाड़ी देई, बातुल पराए ब्रह्मुची संसारे, गुरुपादे चित्त देई।
जब तब संध्या होम यज्ञ तेजी, धरी निरी बेद पत, आत्मा भक्तिरी ए मृत्यु संसारे, मणिली मुँह एक मत, दारू प्रतिमा सेवा पूजा छाडिली, भोग राग जेते कथा, प्रभंकु नामरे बुलंती संसारे, लगाई अछंती लेनता। आप कहते हैं कि मैंने संसार के सारे कर्म धर्म क्रिया आचार और वेदमत आदि की असारता को समझकर उन्हें छोड़ दिया है। अब गुरु के चरणों में चित्त लगाकर मैं सारे संसार में मस्त होकर घूम रहा हूँ। जब तब होम यज्ञ संध्या तर्पण आदि को छोड़कर मैं मृत्यु लोक में परमात्मा की भक्ति के इस निर्वेद मार्ग को एकमात्र मार्ग मानता हूँ। इसलिए लकड़ी या पत्थर की प्रतिमाओं की सेवा, पूजा और प्रसाद आदि छोड़कर मैं केवल एक प्रभु का नाम लेकर संसार में रहता हूँ। प्रेम भक्ति की ऐसी डोरी में प्रभु ने हमें बांध कर रखा है। आप आगे कहते हैं, देवा देवी गण मृतिका पाषाण, काहू को ना भजी चिते, मुक्ति काष्ठारे एकांत निष्ठारे, एकाध्यायी अचितोते। देवी देवताओं की मूर्तियां या तो मिट्टी की हैं या फिर पत्थर की होती हैं। मैं चित्त में इनमें से किसी का भी ध्यान नहीं करता, क्योंकि ये मुझे मुक्ति नहीं दे सकती। इसलिए हे परमात्मा, मुक्ति की इच्छा रखकर पूर्ण निष्ठा के साथ मैं तेरी ही आराधना कर रहा हूँ। माया। संत महात्मा इस संसार को मायाजाल कहते हैं। परमात्मा ने सृष्टि की समस्त रचना जड़ और चेतन के संयोग से की है। इस प्रकार माया प्रभु की लीला का एक अद्भुत अंग है जो उसकी रचनात्मक शक्ति द्वारा गतिशील है। माया सत्य पर पर्दा डाल देती है। इसके प्रभाव से जीव परमात्मा की वास्तविकता से अनजान रहता है। संसार परिवर्तनशील है। यहाँ पल पल सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन हम इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं देते और माया द्वारा उत्पन्न किए गए भ्रमों में ही उलझे रहते हैं। संत भीमभोई जी ने भी अपनी वाणी में कई प्रकार से जीवों को माया के विनाशकारी प्रभाव के प्रति सावधान किया है। आप कहते हैं, माया मोह जाले पकाई रखी छी, बंधन कराई जतन रे, महिमंडल रे जाहकू देखु छी, माया लगाई छी ताहा ठारे, मिथ्या कथाकू हे बोलू अच्छना पारुच छाड़ी, माया रूप मोहिनी रे, ये ब्रह्मांड चारी जुगे जाओ अच्छी बुढ़ी। अर्थात काल ने बड़ी चतुराई के साथ जीवों को माया और मोह के जाल में बांध कर रखा है। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं दिखाई देता जो माया के प्रभाव से अछूता हो। लोग खुद ही इस मिथ्या संसार के मुंह में पड़े हुए हैं और कहते हैं कि हम इसे छोड़ नहीं सकते। यह ब्रह्मांड चारों युगों से मोहिनी माया में ही डूबा हुआ है। आप आगे कहते हैं, मरते पुरे जाहा कही, मिथ्या बोली जान, माया मोहे पड़ी जीव रे बडल, है अच्छी अकारण रे। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी है उसे मिथ्या समझो। यहाँ जीव माया के मुंह में पड़कर अकारण ही बर्बाद हो रहे हैं। माया मोह घोटिलाणी रे बाउल, जण जण करी भबे। यानी इस भवसागर में सभी को माया और मोह ने घेर लिया है। जीव तब तक इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता जब तक वह जड़ पदार्थों के मोह में पड़ा है। उस जीव पर माया का प्रभाव नहीं होता जिसे इस सत्य का ज्ञान हो जाता है कि जगत मिथ्या है। यह उस परम सार तत्व की धाराओं से बना एक ब्रह्मजाल है जिसे वह अनुभव करता है। जीव की अनुभूति उसकी इंद्रियों पर निर्भर है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, वे 5 सूक्ष्म तत्व हैं जिनसे ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। यही माया के उपकरण हैं जिनके द्वारा सत्य का भ्रम उत्पन्न होता है और सत्य प्रकट नहीं होता। भीमभोई जी भी यही कह रहे हैं, रूप रस गंध रंगे माती सर्बे भुलाई, ने उच्छी माया, मोहिनी मदे पड़िछंती समस्ते, पाशोरी जीवन काया। माया के रूप, रस और गंध से मदमस्त हुआ जीव भ्रमित हो गया है। इसके लुभाने वाले नशे में पड़कर वह भूल गया है कि इस मनुष्य देह का असली उद्देश्य क्या है।
संत भीम भोई जी प्रभु के चरण कमलों में विनती कर रहे हैं, सुदया कर शून्य स्वरूप बासी, उधरी धर जीव गलाटी भासी, मीन पराय बुलुथिली गर्भ भितरे, अंधकार से भूमि दिशुन थिला डोले, ऊर्ध्व मुखे मुँह ध्यान करुथिली निरोले, एबे से कथामान पाशोर गला ढाले, बंधा हे बारू माया संसार मोह जाले, जन्म हे बारू मर्त्य मंडले आसी। हे प्रभु, आपका ये जीव भवसागर में बहा जा रहा है। माता के गर्भ में एक छोटी मछली की तरह मैं इधर उधर घूम रहा था और उस अंधकार में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस एकांत स्थान पर ऊपर की ओर मुख करके मैं आपके ध्यान में लीन था। जन्म के बाद इस संसार में आकर मोह माया के जाल में बंदी होने के कारण मैं सब कुछ भूल गया। आप दया करके मेरा उद्धार करें। आप फिर से विनती करते हुए कहते हैं, तरीबाकू उपाय भरसा दिशु नाही, छपन कोटि जीव अछंती बंदी होई, मोते केबड़ बाट देउच आसी, शून्य शून्य अणाकार परम ज्योति, माया रचनारे स्वामी सर्जल पृथ्वी। अर्थात माया जाल में सारे जीव फंसे हुए हैं। इससे बचने का मुझे कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा है। महाशून्य में रहने वाले हे परम ज्योति स्वरूप निराकार प्रभु, इस धरती पर आपकी समस्त रचना में माया का ही पसारा है। अब इससे बचने का आप मुझे कोई तो मार्ग दिखाओ। काहीं मुँह रहिबी के उठांकू जिबी, बुद्धि दिशु नाही मोते। मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं और कहाँ रहूं। काल के माया जाल में घुटते हुए जीव की दुर्दशा का एक दृष्टांत द्वारा वर्णन करते हुए आप कहते हैं, जगी बसी काल करुचि दुर्बल, जिसने घातक साहू, संसार सागरे पड़ी निरंतरे, बुद्धि दिशु नाही आऊजे, घटे घटे बास एक कली पुरुष, तार बड़ीमा के कहू, माया जाल प्राये आबोरिचि काये, सत्य धर्म थाऊ थाऊ जे, ए पिंड ब्रह्मांड होई खंड खंड, दंभे रहु नाही आऊ, दिबस रजनी पकाउची हाणी, माया कल्प काल राहु जे, अबना मंदिरु प्रभु श्री छामरु, रक्षा बारे मात्र हेऊ, नोहिले करुणा भासी जिबु सिना, संभाली धरिब केहू जे। जैसे कर्ज वसूल करने के लिए साहूकार कर्जदार के द्वार पर आकर उसका मनोबल तोड़ देता है, वैसा ही व्यवहार काल कर्मों के बोझ से दबे हुए जीव के साथ कर रहा है। इस संसार सागर में निरंतर बहते हुए मुझे और कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा है। सर्वव्यापी सत्य रूप परमात्मा के होते हुए भी काल ने घट घट में प्रवेश करके जीव को माया के जाल में बांध रखा है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। युगों युगों से काल ने समस्त पिंड ब्रह्मांड को इस प्रकार घेर कर रखा है, जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है। एक बार उस अपने आप बने मंदिर से यानी प्रभु के दरबार से दया मेहर हो जाए तो ही प्राण बचेंगे, वरना सभी भवसागर में बह जाएंगे। जगत भगत रखिबे जमनते, संभाली धर सकल, कुहड़ी पराय अद्भुत माया, घोटी आसु अच्छी काल, आतंग फेड़न दुखी जीव धन, निरेख पराणी बंधु, ए माया कुहड़ी प्रकाशी, दिहुड़ी पारिकर भव सिंधु। इस संसार में अद्भुत प्रकार की माया और काल का कोहरा छा गया है। हे प्रभु, आप दुखियों के प्राण धन्य हो, बेसहारों का सहारा हो। अपनी ज्योति के प्रकाश से आप माया के इस कोहरे को दूर कर संसार के सारे भक्तों को भवसागर से पार करें। आगे कही गई वाणी में भीम भोई जी ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि माया रूपी नशे के घातक प्रहार से केवल सद्गुरु ही जीव को बचा सकते हैं। आप कहते हैं, मन छन छन चंचल चित्त, मोहिनी माया मदरे मोहित, मात्रक संभाली नुहई कथा, मत प्रेम भोले बुढ़ाई चेता से, महिमा मोर समर्थ जे, मूर्छित कराई मिछ पसरारू, रखिबे प्राण महत जे। मेरा मन और चित्त चंचल हो रहे हैं। मोहिनी माया के नशे में मैं मोहित हो रहा हूँ। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। माया के प्रेम में पड़कर मेरी चेतना क्षीण होती जा रही है।
किंतु मेरे सद्गुरु समर्थ हैं। वे माया के पसारे से मुक्त करके मेरे प्राणों की और मेरे सम्मान की रक्षा करेंगे। काहीं मुँह पड़ीली केऊ पथे, जिबी कही दिए स्वामी बाट, जहीं अनाइले तहीं पूरी छंती, कली पुरुषर थाट। आप प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मुझे कुछ मालूम नहीं है कि मैं कहाँ आकर फंसा हूँ। मैं जिधर भी देखता हूँ, मुझे केवल काल पुरुष की सेना दिखाई दे रही है। हे स्वामी, आप कृपा करके मुझे मार्ग दिखाओ। आगे कही गई वाणी में आप गुरुदेव की आगे विनती कर रहे हैं कि वे माया के छल प्रपंच से रक्षा करें। माया अंधकार तिमिर भितरे पड़ी अच्छी भबकूपे, की प्रकारे मोते उद्धार करिब, बोली जणाउछी दुखे। भृत्यर गुहारी न शुण किम पाई, चिंता जन चिंतामणि, देखु देखु मोते भसाई ने उछी, माया सागर त्रिवेणी। एते बड़ गुरथाई नबखंडे, मो जन्म वृथा हेला, जेबण माया को डरु थिली मने, से माया रे दिन गला। जहीं पड़ी थिले उद्धरिब मोते, निर्दया करब नाही, भक्त उद्धारण बाणा बहियच, आसियच परा धाई। एहा परा जन्म न मिलब, आउ एही संसार सागरे, एणु करी मुहि चिंता करुअच्छी, ना पाइबी अवथरे। केते जीव एही परी जाउछंती, इंद्र चंद्र समतूले, अलप कथारे हत है उछंती, माया नटकूट भोले। माया बिशियट्टी मद होई अच्छी, पियले ना जाने किच्छी, परमपति की थैरे ना थोई, अज्ञान पनरे अच्छी। हे गुरुदेव, मैं इस संसार रूपी कुएं में गिर पड़ा हूँ, जिसमें माया का अंधेरा छाया हुआ है। मैं दुखी होकर आपके आगे प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु, आप किस प्रकार यहाँ से मेरा उद्धार करेंगे? आप दास की विनती क्यों नहीं सुन रहे हैं? मेरी ओर ध्यान दीजिए। मैं माया के सागर में बहा जा रहा हूँ। जिस माया से मैं मन ही मन डर रहा था, उसी माया में पड़कर मेरा सारा समय व्यर्थ चला गया है। इतने बड़े गुरु का आश्रय लेकर भी मेरा जन्म बेकार ही नष्ट होता जा रहा है। इंद्र और चंद्र जैसे कितने महान जीव भी माया के छल प्रपंच में उलझकर ऐसे ही समय गंवा रहे हैं। ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। फिर भी मुझे भरोसा है कि मैं जहां भी रहूंगा, आप आकर मेरा उद्धार करेंगे, क्योंकि आप भक्तों के उद्धार के लिए ही यह देह स्वरूप धारण करके इस संसार में आए हैं। आप चेतावनी दे रहे हैं कि माया का नशा शराब के नशे की तरह है। इसको पीने से मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। इसलिए हे जीव, तू माया रूपी नशे का सेवन करना छोड़कर अपनी आत्मा को परमात्मा की भक्ति में लगा दे, तभी तुझे परम पद की प्राप्ति होगी।